अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन टुडे एंड डूइंग वेल। तो सबसे पहले जो है वो हम लोग इसमें स्मार्ट डायरी देख लेते हैं। हमारा यूनिट नंबर 6 जो है वो केमिकल बॉन्ड्स चल रहा है। इसमें हम लोग सबसे पहले जो है वो स्मार्ट डायरी देखते हैं। स्मार्ट डायरी में है डिस्क्राइब आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज। आज हम लोगों ने सारा आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ना है और उसकी प्रॉपर्टीज के अबाउट पढ़ना है। ठीक है, कुछ में आयन फॉर्मेशन आप लोगों को लास्ट लेक्चर में भी जो है वो बताई थी जब हम लोगों ने वैलेंसी पढ़ी थी। स्टूडेंट आज का आपका राइट आयनिक फॉर्मूलाज फॉर लिथियम फ्लोराइड एंड पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, उसके बाद जो है वो पेज नंबर 83 to 85 जो है वो हम लोगों ने पढ़ना है आज। और इसमें D1 जो है वो हम लोगों ने करना है लिस्ट 3 प्रॉपर्टीज ऑफ द आयनिक कंपाउंड। 3 प्रॉपर्टीज जो है वो आपने आयनिक कंपाउंड की जो है वो लिखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो हम लोग आयनिक बॉन्ड से स्टार्ट करते हैं। वो कहते हैं दिस टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड फ्रॉम द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन इन अ केमिकल कंपाउंड इज कॉल्ड एन आयनिक बॉन्ड। अब यहाँ पे क्या होता है, जिस तरह से हम लोग यहाँ पे NaCl की ही एग्जांपल ले लेते हैं। इसके पास यहाँ पे क्या बच जाता है, एक इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट शेल में। ठीक है, यानी कि जिसको हम लोग वैलेंस शेल भी कह लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसके पास क्या बनता है, इसके पास जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, अब ये एक गेन करेगा और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे माइनस। ठीक है, गेन करके। ठीक है, और यहाँ पे इसके ऊपर लूज करके क्या आ जाएगा, +1। ठीक है, तो इसके ऊपर प्लस आ जाएगा, इसके ऊपर माइनस आ जाएगा। अब इनके दरमियान जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ऑपोजिटली चार्ज आयन के दरमियान बनेगी। ठीक है, और वो केमिकल कंपाउंड जो है हमारे पास बन जाएगा और उसके दरमियान केमिकल बॉन्ड जो बनेगा उसको हम लोग आयनिक बॉन्ड कहते हैं। वो कहते हैं such bond are formed when the valence outermost electron of one atom are transferred permanently to another atom। अब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है परमानेंटली जो है वो क्लोरीन को दे रहा है। ठीक है, उसके बाद ये एटम्स नहीं रहेंगे आफ्टर गेनिंग और लूजिंग। ठीक है, ये जो सोडियम और क्लोरीन है ये एटम्स नहीं रहेंगे बल्कि ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। वो कहते हैं आयनिक बॉन्ड यूजुअली अकर्स बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल्स आयन। इसमें अब यहाँ पे हमारे पास जो सोडियम है ना ये मेटल है और जो क्लोराइड है ये हमारे पास नॉन मेटल है। ठीक है, तो देन वो कहते हैं नॉन मेटल फॉर्म आयनिक बॉन्ड टू मेक सोडियम क्लोराइड, लिथियम फ्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड, कॉपर ऑक्साइड। इसी तरह जो है वो मैनी मोर एग्जांपल्स हैं। आयरन ब्रोमाइड आर सम मोर एग्जांपल्स ऑफ द आयनिक बॉन्ड्स। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने जो है यहाँ पे इन्फो बॉक्सेस हैं। वो कहते हैं एटम्स कंटेन इलेक्ट्रॉन इन इट्स शेल्स एंड न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियर। वो नेक्स्ट वो कहते हैं द नोबल गैसेज आर अनरिएक्टिव। अब यहाँ पे वो ये बता रहे हैं कि हम लोग पीछे बात करते रहे हैं कि नोबल गैसेज जो है वो अनरिएक्टिव होती हैं। अनरिएक्टिव होती हैं वो क्यों अनरिएक्टिव होती हैं, क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है उनके आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इनकॉर्पोरेट ही नहीं करते हैं। ठीक है, वो ना तो वो लूज करते हैं, ना गेन करते हैं, ना शेयर करते हैं, क्योंकि वो पूरे हैं, वो ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहे हैं एंड कैन नॉट इनकॉर्पोरेट एनी मोर इलेक्ट्रॉन इनटू देयर वैलेंस शेल। और वो किसी भी को जो है वो आने नहीं देते बल्कि बाकी जो होते हैं वो उनको फॉलो करते हैं कि हम भी उनकी तरह जो है वो ऑक्टेट रूल को फॉलो कर लें और अपना जो है वो ऑक्टा जो है वो एटम्स है उनको पूरा कर लें। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है, इसी की डिस्क्रिप्शन है हमारे पास। नेक्स्ट में कहते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ सोडियम क्लोराइड इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूटेड एलिमेंट सोडियम एंड क्लोरीन एज क्लोरीन इज अ पॉइजनस गैस। पहले वो गैस है दैट हैज बीन यूज्ड एज अ केमिकल वेपन, जो कि केमिकल वेपन्स के तौर पे यूज की जाती है। एंड सोडियम इज अ हाईली रिएक्टिव मेटल दैट इज माइल्डली एक्सप्लोसिव विद वाटर। वो कहते हैं ये जो आपस में मिलने से पहले जो साल्ट बनाते हैं सोडियम क्लोराइड, जो क्लोरीन है वो क्या है, एज अ गैस है जो कि बहुत पॉइजनस है। ठीक है, उसको हम लोग केमिकल वेपन्स में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो सोडियम है ये हाईली रिएक्टिव मेटल है, अगर ये वाटर के साथ मिले तो ये एक्सप्लोसिव बना दे। ठीक है, देन यहाँ पे अगर हम लोग देखें, ये मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पे ये जो नीचे आप लोगों को दिया गया है ये क्रॉस एंड डॉट जो है स्ट्रक्चर है। ठीक है, केमिस्ट्री में हम लोग इसको यूज करते हैं। ये वाला एक पूरा एक आप लोग देखेंगे कि ये एक पूरा एक रूल है, ये क्रॉस एंड डॉट्स वाला ना। ठीक है, एक पूरा स्ट्रक्चर्स बनते हैं, इनसे फार्मूलाज बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसमें 11 है। ठीक है, तो एक हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक्स्ट्रा है। ये क्या करेगा, इसके आउटर मोस्ट में क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये अपना इलेक्ट्रॉन परमानेंटली जो है वो किसको दे देगा, क्लोरीन को। ठीक है, आफ्टर देने के बाद इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया और इस पे क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, जो कि मैं आप लोगों को पहले भी जो है वो समझा चुकी हूँ। ठीक है, वो कहते हैं सोडियम एंड क्लोरीन आर कंबाइंड द सोडियम एटम लूजेस एन इलेक्ट्रॉन। इसने अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन जो पिंक में आप लोगों को यहाँ दिखाई दे रहा है, इसने ये लूज कर दिया फॉर्मिंग कैटायंस। ठीक है, यहाँ पे कैटायंस मतलब कट,
ठीक है, आपने कट से जो है ये याद रख लेना है, कट से कैटाइन, एंड जो है वो इसने अपना कट कर दिया ना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, और एनाइन मतलब कि एडिशन। अब यहाँ पे क्लोरीन की क्या हुई, यहाँ पे एनाइन बन गया, ठीक है। तो देन वो कहता है द क्लोरीन एटम गेन दैट इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ एनाइन एंड देयर इज अ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे एक पूरा इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर हो गया। दीज आयंस आर देन अट्रैक्टेड टू ईच अदर बाय एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 1:1 टू फॉर्म अ सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ पे इसके पास एक था, अब यहाँ पे ये जो इसने क्रॉस एंड डॉट्स बनाए हुए हैं ना, ये इनके आउटर मोस्ट सेल्स के जो इलेक्ट्रॉन है वो बनाए हुए हैं, ठीक है। अब सोडियम के आउटर मोस्ट में कितना होता है 1, ये इसने यहाँ पे 1 जो है वो एक डॉट से जो है ना उसको मेंशन कर दिया, और यहाँ पे इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन थे 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। अब ये वाला अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इसको दे देगा आफ्टर जो है वो लूजिंग, ये वाला अगर मैं यहाँ पे बनाऊं तो ये इसको दे देगा, ठीक है। आफ्टर लूजिंग जो है ये इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, उसने क्लोरीन ने क्या किया, गेन कर दिया। सोडियम पे क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव, एंड क्लोरीन पे क्या चार्ज आ गया, नेगेटिव। वो कहते हैं एलिमेंट्स टुवर्ड द लेफ्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग व्हाइल द एलिमेंट टुवर्ड द राइट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, अगर हम लोग देखें तो वो क्या करते हैं, गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। तो वो अब यहाँ पे मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाया था कि डुप्लेट एंड ऑक्टेट रूल, ठीक है। डुप्लेट में क्या होता है कि वो 2 की जो फॉर्म होती है उसको फॉलो करते हैं, ड्यूप्लेट, ठीक है, 2, ठीक है, डबल से। यहाँ पे वो कहते हैं कि स्टेट दैट एन एलिमेंट अटेन स्टेबिलिटी इफ इट्स एटम हैज 2 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल, ठीक है। अब आयनिक कंपाउंड की जो है वो कुछ प्रॉपर्टीज दी हुई है यहाँ पे। वो कहता है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है इनका, inability to conduct electricity in solid form when the ions are held rigidly in fixed position within the structure, ठीक है। तो वो कहता है कि इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या होता है, हाई होता है। इनके जो अंदर जो है वो एबिलिटी टू कंडक्ट इन सॉलिड फॉर्म, अगर वो सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। व्हेन द एटम्स व्हेन द आयंस आर हेल्ड रिजिडली, अगर वो जो है वो बहुत जो है रिजिड फॉर्म में है इन फिक्स्ड पोजीशन विद इन द स्ट्रक्चर। नेक्स्ट वो कहता है कि आयनिक कंपाउंड आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स मेड ऑफ आयन, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं आयन से मिलकर बनते हैं। अभी हम लोगों ने जो है वो पीछे टेबल चार्ट के अबाउट पढ़ा था कि वो क्या है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में है, ठीक है। और क्या कह रहा है यहाँ पे, इसमें हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं वो इसमें बन जाते हैं। आयनिक बॉन्ड्स के टाइम्स एंड आयनिक सॉलिड्स आर इंसुलेटेड होते हैं। However, ionic compounds are often capable of conducting electricity in molten or solution form. वो कहते हैं वैसे तो ये जो है वो इंसुलेटर्स होते हैं, लेकिन जब वो जाते हैं मोल्टन या फिर जो है वो सोल्यूशन फॉर्म में, तो ये फिर क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। और फ्री टू मूव, हाईली सोलेबल, क्योंकि उसमें आयंस होते हैं वो फ्री टू मूव होते हैं, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट कर सकते हैं। हाईली सोलेबल इन वाटर, फॉर एग्जांपल NaCl, और कॉमन साल्ट रेडिली डिजॉल्व इन वाटर। अगर हम जो है वो पानी में नमक को मिक्स करते हैं तो वो फौरन जो है वो क्या हो जाता है, हल हो जाता है, ठीक है। तो यही आज हमारा जो है वो D1 है कि ये हल क्यों हो जाता है, इसमें ऐसी क्या प्रॉपर्टीज हैं, इसकी ऐसी क्या चीज है जो कि उसको पानी में जो है वो नमक हल करने दे देती है। यानी कि पानी ऐसा पानी तो है ना कि ऐसा पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है। और ये फिर क्या करता है कि इसके जो आयंस को जो है वो तोड़ता है, ठीक है। उसके जो पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, पार्शियली पॉजिटिव और नेगेटिव एंड्स होते हैं, वो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव को अट्रैक्ट करते हैं, और फिर जो है वो आयंस फ्री हो जाते हैं और वो आपस में डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो यही आज हमारा जो है वो नेक्स्ट है, और इसमें से आप लोगों ने यहाँ तक करना है, और इसमें आप लोगों की 3 प्रॉपर्टीज आप लोग राइट कर लें, इनफ है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने होमवर्क करनी है। उसके बाद हमारे पास D1 है, वो कहता है कॉमन साल्ट रेडिली डिजॉल्व इन वाटर। अब जो NaCl है वो कहता है वो बिल्कुल जो है वो फौरन से डिजॉल्व हो जाता है वाटर में। इसको एक्सप्लेन करेंगे इसकी रीजन क्या है। वो कहता है कॉमन साल्ट आल्सो नोन एज अ सोडियम क्लोराइड, हम लोग उसको NaCl के नेम से जानते हैं, फॉर्मूला अगर हम उसका देखें। वो कहते हैं रेडिली डिजॉल्व इन वाटर ड्यू टू द पोलर नेचर ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स एंड द आयनिक नेचर ऑफ द साल्ट। साल्ट की नेचर क्या है, आयन। सोडियम पे हम लोगों ने Na पे पढ़ा कि उस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, Cl पे हम लोगों ने पढ़ा कि नेगेटिव चार्ज होता है। अब जो वाटर है उसके जो वो पोलैरिटी होती है उसमें, ठीक है। तो वो कहते हैं साल्ट इज मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड आयन, सोडियम एंड क्लोराइड। वाटर इज पोलर लिक्विड मीनिंग वन एंड ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल इज स्लाइटली पॉजिटिव एंड द अदर एंड इज स्लाइटली नेगेटिव, ठीक है। When salt is added to water, the water molecules pull the sodium and chloride apart. उसके जो होते हैं पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेंगे एंड नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेंगे। तो वो क्या बन जाएगा, उसको आपस में जो है वो सेपरेट कर देंगे। जब वो सेपरेट आउट हो जाएंगे तो वो वाटर में जो है साल्ट डिजॉल्व हो जाएगा। सो साल्ट डिजॉल्व इन वाटर बिकॉज वाटर पुल्स द साल्ट पार्टिकल्स अपार्ट एंड मिक्सेस देम इवनली। और उसने उनको क्या कर दिया, आपस में इवनली मिक्स कर दिया, ठीक है।
तो यहाँ तक जो है ये आप लोगों ने करना है। ये D1 आप लोगों का आज जो है वो क्लास वर्क में इंक्लूडेड है, और साथ में आप लोगों ने आयनिक बॉन्ड्स को जो है वो देखना है, ठीक है। उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो आयनिक कंपाउंड्स की करनी है, और उसी में से जो है वो आप लोगों का होमवर्क है। फी अमानिल्लाह।